दीपावली की तैयारी कैसे करें, क्या चीज़ें घर में रखें, क्या चीज़ें घर से हटा दें, और ये 5 चीज़ें तो बिल्कुल ही हटा दें। अगर ये 5 चीज़ें आपके घर में हैं, तो माँ लक्ष्मी की पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में नहीं आएगी। अब बात करते हैं कि माँ लक्ष्मी एक बार आ जाए, तो आपके घर से बिल्कुल जाए ना, यानी आपके घर में वो निवास करने लगे और आपको सालों साल सुख और समृद्धि का आशीर्वाद दे दे। यानी कि माँ लक्ष्मी हमेशा हमेशा के लिए आपके घर में, आपकी तिजोरी में वास करने लगे और अपना आशीर्वाद बना के रखें, सुख और समृद्धि आपको हमेशा मिलती रहे। शुरुआत करते हैं कि घर में से हमें क्या चीज़ें सबसे पहले हटानी है, या घर में किन चीज़ों पर हमें सबसे पहले ध्यान देना है, किन बिगड़ी हुई चीज़ों को सही करना है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे घर के मेन गेट से। आपका जो घर का मेन गेट है वो लोहे का हो सकता है, लकड़ी का हो सकता है। तो सबसे पहले घर के मेन गेट, जिससे आप रोज दिन में 10 बार 4 बार अंदर बाहर आते जाते हैं, आपके घर में जो पॉजिटिव एनर्जी है या नेगेटिव एनर्जी है, वो भी आपके साथ आती है, उसी गेट से आती है। तो घर के मेन गेट को सही करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर घर का मेन गेट आपका सही नहीं हुआ तो फिर नेगेटिव एनर्जीज ज़्यादा आएंगी। तभी वास्तु में मेन गेट की पोजीशन सही होने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। नंबर 1 पर घर का मेन गेट सही होना ही चाहिए। आपके घर का जो मेन दरवाजा है वो सही है कि सही नहीं है, ये भूल जाइए। अभी हमें इस पर ध्यान नहीं देना है। वो जैसा भी है, अच्छा है बुरा है, आधे लोगों को तो पता ही नहीं कि अच्छा है बुरा है, हमें उसे सुधारना है। मेन दरवाजे के नीचे का जो फर्श होता है, उस फर्श को बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। वो फर्श चाहे टाइल के रूप में हो, चाहे पत्थर के रूप में हो, या सीमेंटेड हो, या दाना पड़ा हो। तो मेन दरवाजे के नीचे का जो फर्श है वो टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, पत्थर या टाइल पे दरारें नहीं होनी चाहिए, छोटे बड़े गड्ढे नहीं होने चाहिए, ऊबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो माँ लक्ष्मी आएंगी तो जरूर, लेकिन घर के अंदर प्रवेश नहीं करेंगी। तो दरवाजे के सामने आपके मेन रोड होती है, तो अगर दरवाजे के सामने मेन रोड है या गली है, तो वहां पर भी खड्डे वगैरह ना हो। जो कई बार जो सीवर के ढक्कन होते हैं, गटर के ढक्कन होते हैं, वो टूटे फूटे होते हैं, या फिर रोड पे बहुत ज्यादा खड्डे होते हैं, या रोड टूटी फूटी होती है, तो उसको सही करा लें। ये इंतजार ना करें कि सरकार सही कराएगी, पैसा आपके पास आना है, आप थोड़े पैसे खर्च करके अपनी जेब से उसको सही करा लें। किसी के सही करने का इंतजार ना करें, और जब गवर्नमेंट सही कर देगी तो अच्छी बात है। तो आपको अपने घर के मेन दरवाजे के नीचे जो टाइलें हैं, फर्श हैं, वो सही होना चाहिए, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, दरारें नहीं होनी चाहिए, उखड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, ऊबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए। और जो भी आपके घर के सामने की जो गली है या रोड है, उसमें पानी भरा हुआ नहीं होना चाहिए, टूट फूट नहीं होनी चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए, सीवर के ढक्कन टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। या घर के सामने जो बिजली का खंभा वगैरह भी है, तो वो भी गंदा नहीं होना चाहिए। कई बार उसमें भी लोग कुछ पान की थूके फेंक देते हैं, या वो टूटा फूटा होता है, तो उसको भी वाइट वॉश करा दीजिएगा, रिपेयर हो सके तो रिपेयर कर लीजिएगा। नंबर 2, जो भी आपका मेन गेट लगा है, अगर वो टूटा है, मान लीजिए कई बार उसकी कोई कुंडी टूटी है या उसका कुछ हिस्सा टूटा है, तो उसको सही करा लें, रिपेयर करा लें दीपावली से पहले। अगर मेन गेट लोहे का है या लकड़ी का है या किसी भी धातु का बना है, और उसको बंद या खोलते समय उस पर चू चू की आवाज़ आती है, यानी कि उससे कब्जों में जंग लग गया है या कब्जे खराब हो गए हैं, तो बंद करते समय चू चा की आवाज़ें आती हैं, तो उसे सही करा लें, उसमें ऑयल डाल दें, जो भी आपको करना है सही करा लें। या कई बार कहते हैं ग्रीस लगा देते हैं या तेल डाल देते हैं, या उसमें जंग जमा है उसे हटाने वाली कोई केमिकल डाल दीजिए, जिससे वो सही हो जाए, वो एकदम आसानी से खुले और बंद हो, यानी कब्जे जो है वो स्मूथ चलने चाहिए। अगर आपके घर का गेट साउथ का है, आपके घर का गेट साउथ दिशा का है, तो उसे मैरून कलर या वुडन कलर में भी आप रंगवा सकते हैं। अगर गेट में गंदगी हो गई है, पपड़ियाँ उतर रही हैं, पॉलिश खराब हो गई, तो उसे रंगवा लीजिए। तो साउथ का गेट है तो उसे मैरून रंग या वुडन कलर में रंगवाइए। ईस्ट का गेट है तो ग्रीन रंग या वुडन कलर या क्रीम कलर में रंगवाइए, या इनका कॉम्बिनेशन कर लीजिए। नॉर्थ का गेट है तो ब्लू या ग्रीन कलर का कराइए। वेस्ट का गेट है तो सिल्वर या वाइट कलर का कराइए।
और गेट खोलते बंद होते समय अटके नहीं, कुंडियाँ सही से बंद हो। पुराने ताले हैं तो पुराने तालों में भी तेल डाल लीजिए, कई बार वो फंसते हैं, खुलते हैं, बंद होते हैं, नहीं होते हैं। ये सब चीज़ें बिल्कुल सही होनी चाहिए, तभी माँ लक्ष्मी आएंगी, वरना नहीं आएंगी। गेट सही से पेंट हो, गेट के नीचे की जो टाइलें या फर्श हैं वो बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। टूटी है नहीं महंगी लगवा सकते तो सस्ती लगवा ले, रिपेयर करा लें, लेकिन टूट फूट नहीं चलेगी। अगर घर का गेट सही नहीं होगा, साफ सुथरा नहीं होगा, तो माँ लक्ष्मी गेट तक जरूर आएंगी, लेकिन वहां से अंदर नहीं आएंगी, वापस चली जाएंगी। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, घर के मेन गेट पर धार्मिक चिन्ह जरूर बनाएं। घर के मेन गेट पर आप वो जो धार्मिक चिन्ह पसंद हो, जैसे स्वास्तिक बना सकते हैं, शुभ लाभ लिख सकते हैं, श्री लिख सकते हैं। मुख्य दरवाजे पर रोशनी जरूर हो, यानी कि लाइटें जरूर होनी चाहिए। अगर लाइटें नहीं हैं तो लगवा ले, और लाइटें हैं वो जल नहीं रही है तो उनको सही करा ले। बिजली से लाइट जले, सोलर से लाइट जले या दिए जले, किसी भी प्रकार से रोशनी सिर्फ दीपावली वाले दिन नहीं, सारे वर्ष भर होनी चाहिए। और कोई सा भी चिन्ह आप स्वास्तिक वगैरह का बना सकते हैं, आप रोली से इसको लिख सकते हैं। मुख्य द्वार पर जितनी ज्यादा लाइटें जलेंगी उतना ही माँ लक्ष्मी आपके घर आएंगी और आपको आशीर्वाद देंगी। अगला पॉइंट है, घर के मुख्य द्वार पर लक्ष्मी जी के चरण जरूर लगाएं। देखिए कई लोगों का घर ऐसा होता है जहाँ पर सिर्फ एक लकड़ी का गेट है जहाँ से अंदर बाहर जाते हैं। कुछ लोगों के घर में पहले लोहे का गेट होता है, फिर एक दूसरा गेट होता है जहाँ पर लकड़ी का, जहाँ से आप अंदर बाहर जाते हैं, यानी 2 गेटों का प्रयोग करते हैं। तो जो लकड़ी वाला गेट है, जो घर के अंदर वाला गेट है, उसमें आप उसके सामने रोली से या फिर किसी भी चीज़ से लक्ष्मी जी के पैर बनाएं, या कोई स्टिकर लगा दें, या कोई धातु की जो लक्ष्मी जी के जो पैर होते हैं ना, वो जरूर बना दें, जो चरण होते हैं ज़मीन पर। और उसी गेट पर, जो मेन गेट है लकड़ी वाला, उसी गेट पर कदम्ब या आम या अशोक के पत्तों का तोरण लगाएं। इसमें फूल का भी प्रयोग कर सकते हैं, और तोरण 11 या 21 पत्तों का ही होना चाहिए, और लाल रंग के धागे में यानी मोली में बनाकर लगाएं मेन गेट पर। अगला पॉइंट जो है, घर का जो लिविंग एरिया है, घर का जो लिविंग एरिया है जहाँ पर मेहमान आते हैं, घर का जो लिविंग एरिया है, देखिए आपके घर में मेन गेट से लोग गेस्ट आए, फिर कहाँ बैठते हैं, जहाँ पर लिविंग एरिया है, जो ड्राइंग रूम है, मेहमान यानी कि भगवान। तो मेहमानों को बैठाने की जो जगह होती है, वो सोफे वगैरह जहाँ पे पड़े होते हैं। तो जितने लोगों के घर मेहमान आते हैं उतना उन पे भगवान मेहरबान होते हैं, क्योंकि अतिथि देवो भव। तो माँ लक्ष्मी भी आपके घर में मेहमान के रूप में आ सकती हैं, या किसी भी रूप में आ सकती हैं। तो दीपावली वाले दिन जो भी कोई आपके घर आए तो उसको आदर और सम्मान से अपने घर में बैठाएं, खाना पीना खिलाएं। कोई मांगने वाला आता है तो उसकी झोली में कुछ ना कुछ अन्न वगैरह जरूर दान करें। तो जो भी लोग आपके गेस्ट आते हैं, आपके लिविंग रूम में बैठेंगे, तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि लिविंग रूम में का जो एरिया है उसका जो कलर है, यानी कि दीवारों का जो कलर है, वो वाइट या ऑफ वाइट होना चाहिए। वहाँ पे सफ़ेद रंग की लाइटें जली हुई होनी चाहिए, लाल पीली लाइटें नहीं होनी चाहिए, डार्क कलर की लाइटें नहीं होनी चाहिए, अंधेरा नहीं होना चाहिए। कई लोग कम लाइटें जलाते हैं, नहीं, खूब लाइटें जलाइए। सफ़ेद रंग की दीवारें हों और दीवारें चमकती हुई होनी चाहिए, उसमें सीलन पपड़ी वगैरह नहीं होनी चाहिए। अब एक और काम करिएगा, आपके घर का जो लिविंग एरिया है उसमें जो भी जो दीवार है या कोई अलमीरा बनी हुई है, उसमें मेटल के कोई ना कोई आप शो पीस वगैरह रखें। क्योंकि मेटल जो होता है वो सोने का है, चांदी है, पीतल है, तांबा है, सब मेटल है, और ये सब चीज़ें ज़मीन के नीचे पाई जाती हैं, और धन भी ज़मीन के नीचे ही होता है। यानी कि जो धन है ना, जो भी गड़े हुए खजाने हैं वो ज़मीन से ही मिलते हैं। तो मेटल की कोई भी अच्छी भगवान से संबंधित या शुभ चीज़ों से संबंधित, या कोई आप मेटल के फ्रेम ले लीजिए, उसमें अपनी फ़ोटो, परिवार की हंसी खुशी वाली फ़ोटो लगा सकते हैं दीवारों पर। इससे भी माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। देखिए, इंसान ही इंसान को अमीर बनाता है। इस दुनिया में कभी भी आपने समंदर में से पैसा आते हुए नहीं देखा होगा, आपने कभी भी आसमान से पैसा बरसता नहीं देखा होगा, आपने कभी भी आग से पैसा निकलता हुआ नहीं देखा होगा, तूफान में नोट उड़ते हुए नहीं देखे होंगे। पैसा तो इंसानों के माध्यम से ही आता है, और हम और आप ही एक दूसरे को अमीर बनाते हैं। तो मेहमान यानी कि इंसान,
उनकी सेवा करिए और अपने घर की जो दीवारें हैं उनको वाइट रखिए या ऑफ वाइट रखिए और खूब रोशनी करिए। और मेटल से बनी हुई कोई भी शो पीस आप अपने ड्राइंग रूम में ज़रूर लगाइए। सोना, चांदी, पीतल कुछ भी हो सकता है, जैसी आपकी जेब अलाउ करे। आपका जो ड्राइंग रूम है या आपका जो पूरा घर है, उसमें सोफे भी होंगे, डाइनिंग टेबल भी होगा, बेड भी होगा और भी अलमारी भी होंगी, पर्दे भी लगे होंगे ड्राइंग रूम में। तो पर्दों को उतारिए, लेफ़्ट वाले को राइट कर दीजिए, राइट वाले को लेफ़्ट कर दीजिए, या एक बार उनको उतार के आप ड्राई क्लीन वगैरह करा लीजिए, दोबारा फिर से लगाइए। सोफ़ा है, थोड़ा खिसका दीजिए, अगर जगह चेंज हो सकती है तो कर दीजिए। डाइनिंग टेबल की कुर्सी इधर से उधर कर दीजिए। अलमारियाँ थोड़ी-सी अगर हट के कहीं दूसरी जगह रखी जा सकती हैं, ठीक है, नहीं तो कम से कम उनको थोड़ा उठा के आगे-पीछे करिए। पलंग को भी थोड़ा उठाकर ऊपर-नीचे करिए। जो भी भारी सामान है उसको कुछ ना कुछ उठाना, हिलाना ज़रूर करिएगा। अगर जगह चेंज हो सकती है तो ज़रूर करिएगा। इससे भी माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे बरसेगी। जो ऊर्जा रुक गई थी वो हिलेगी और नई ऊर्जा का प्रवेश होगा। कहते हैं ना, एक जगह पे बुरी ऊर्जा अगर रुक गई है तो रुक ही रहेगी जब तक आप उस चीज़ को हिलाए-डुलाएँगे नहीं। घर में जितने भी बर्तन वगैरह आपके रखे हैं जिनको यूज़ नहीं करते और ये भी पता है कि अब आगे यूज़ होने भी नहीं है, उन्हें भी हटा दीजिए। और अलमारी वगैरह में या जहाँ पे भी वो बर्तन रखे हैं वो सीधे नहीं रखे होने चाहिए, उल्टा करके रख दीजिए उन बर्तनों को। बाथरूम में जो बाल्टी वगैरह है वो सबको भी उल्टा करके रखना शुरू कर दीजिए। अब आपके घर में हर कमरे में कुछ ना कुछ खिड़कियाँ ज़रूर होंगी। खिड़की है, रोशनदान है, दरवाजे हैं, तो उन दरवाज़ों को खुला रखिए दिन में 2-4 घंटे, ताकि हवा का आदान-प्रदान हो, यानी वेंटिलेशन अच्छी हो। तो जितना हवा आपके घर में आएगी, जितनी हवा जाएगी, यानी हवा अंदर-बाहर होती रहेगी, उतना आपका जुपिटर मजबूत रहेगा और गुरु मजबूत हो गए तो पैसे की कमी नहीं होगी। तो ये भी ज़रूर करिएगा। नॉर्थ वेस्ट में राउंड शेप की गोल रंग की घड़ी लगाइए जो काले और सफ़ेद रंग की हो या फिर ब्राउन कलर की हो। और अगर आपका समय खराब चल रहा है तो वो समय ठीक हो जाएगा। और अपने घर की सभी घड़ियों का समय एक जैसा कर लीजिए और आप अपने नॉर्थ वेस्ट में एक नई राउंड शेप की ब्लैक कलर की, वाइट कलर की घड़ी किसी भी कंपनी की लगा सकते हैं। और जब वक्त सही हो जाएगा और सभी घड़ियाँ सही तरीके से चलेंगी, सब में सेल बढ़िया होंगे, मजबूत सेल होंगे, तो आपकी ज़िंदगी में भी मजबूती आएगी और आपका बुरा वक्त आपसे दूर चला जाएगा और माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। तो ये सारी चीज़ें इस दीपावली में कर लीजिए। और भी चीज़ें बताऊंगा, फिर उसके बाद आपको ये पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। इससे आपको काफ़ी लाभ होगा और आपकी दीपावली में आपकी जो पूजा है, आपकी जो अर्चना है माँ लक्ष्मी को लेकर, भगवान विष्णु को लेकर, वो सफल हो जाएगी और आपके जीवन में माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा। मेरा नाम है एक्सप्लोरर सचिन पंडित। ये जानकारी आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और वीडियो को शेयर करिए। राधे राधे।